अमन एक छोटे शहर झांसी का रहने वाला एक सीधा साधा लड़का था। उसके पिता एक दर्जी थे और माँ गृहिणी। अमन बचपन से ही होशियार था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति तंग थी। ग्रेजुएशन के बाद उसने दिल्ली आने का फैसला किया ताकि कुछ बड़ा कर सके। दिल्ली की चकाचौंध भरी दुनिया में कदम रखते ही उसे असल संघर्ष का एहसास हुआ। वो एक पुराने हॉस्टल के छोटे से कमरे में रहने लगा और एक मोबाइल शॉप में सेल्स बॉय की नौकरी पकड़। दिन भर खड़े रहना, ग्राहक से झगड़े सहना और मालिक की टांग, यही उसकी रोजमर्रा थी। एक दिन वह ऑफिस से लौट रहा था तो देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क किनारे बैठे हुए हैं, जिनका चप्पल फटा हुआ था और शरीर थकान से झुका हुआ। अमन के पास उस दिन सिर्फ 50 रुपए बचे थे, जो उसे रात के खाने के लिए रखने थे। फिर भी उसने बिना कुछ सोचे पास की दुकान से एक प्लेट गरम समोसे और पानी की बोतल खरीद कर उस बुजुर्ग को दे दी। बूढ़े ने कांपते हुए हाथों से समोसा लिया और नम आंखों से मुस्कुराकर कहा, बेटा, तेरा ये छोटा सा काम तेरे बड़े भविष्य की नींव रखेगा। अमन मुस्कुराया, लेकिन उसे लगा कि ये तो बस एक इंसान की दुआ थी। पर वो नहीं जानता था कि यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। अगले कुछ हफ्तों में अमन की दुकान पर एक नई ग्राहक आई। एक सॉफ्टवेयर कंपनी की एचआर है। अमन ने हमेशा की तरह विनम्रता से व्यवहार किया, फोन की तकनीकी जानकारी दी और मुस्कान के साथ उन्हें विदा किया। अगले दिन वही महिला फिर आई, इस बार अमन से बात करने। तुम्हारा व्यवहार और ईमानदारी देखकर अच्छा लगा। क्या तुम कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी में कुछ करना चाहोगे? अमन ने सिर हिलाया। जी, पर मेरी पढ़ाई और पैसे की कमी आड़े आती है। उन्होंने अमन को अपने ऑफिस बुलाया। वहां उन्होंने उसे एक फ्री ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऑफर दिया। अमन ने उसे तुरंत स्वीकार किया और रोज रात काम के बाद पढ़ाई में जुट गए। शुरुआती दिनों में पढ़ाई और काम में तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल था। कभी नींद आती, कभी थकावट हावी होती। एक दिन तो वह लगभग हार मान गया। उसी रात उसने एक पुराना कागज निकाला जिस पर उस बूढ़े व्यक्ति की मुस्कुराती तस्वीर बनी थी, जिसे किसी ने बाद में खींचकर उसे भेजा था। उसने खुद से कहा, अगर वो मेरे एक छोटे से काम से मुस्कुराया था, तो क्या मैं खुद के लिए इतना भी नहीं कर सकता? उसने फिर से मेहनत शुरू की। 6 महीने में अमन एक अच्छा वेब डेवलपर बन गया। उसी कंपनी में इंटर्नशिप मिली, फिर जॉब ऑफर। अब अमन सेल्स बॉय नहीं, एक आईटी प्रोफेशनल था। 1 साल बाद अमन अपने शहर वापस गया। वो मंदिर के पास रुका, वहीं जहां कभी एक भूखा बुजुर्ग बैठा था। उस जगह अब एक छोटी सी अच्छे कर्म का घर नाम की सेवा संस्था थी, जहां गरीबों को खाना, कपड़े और शिक्षा दी जाती थी। अमन ने उस संस्था के लिए पहला बड़ा डोनेशन दी। उसने बोर्ड पर लिखा, एक छोटे से काम ने मेरी किस्मत बदली, अब मैं किसी और की बदलना चाहता हूं। कभी किसी छोटे अच्छे काम को कम मत समझो। एक छोटी सी दुआ, एक मुस्कान या एक मदद, वही तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है।